Hello and welcome. In this video, we are going to discuss about the permutations and combinations. So, firstly, we will discuss about the permutation. तो permutation क्या होता है? A permutation of a set of objects is an arrangement of a sum or all of them in a definite order. So, कई जगह पे ये arrangements भी है और कई जगह पे हम permutations भी कहते हैं. तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी तीन एलिमेंट्स होंगे सो ए बी और सी, अगर मुझे दो दो प्लेस की जगह रखकर इसकी अरेंजमेंट बनानी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा ए बी ए सी बी सी. क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो ये बात याद रखना ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. ये भी एक और एलिमेंट है और ए भी दूसरा एलिमेंट है तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ बी ए और मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ सी ए और यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ बी सी. बी सी भी आ गया तो सी बी. तो कितने एलिमेंट्स बन गए, कितने एलिमेंट्स के कितने परमुटेशन बन गए. सो तीन एलिमेंट्स के छह परमुटेशन बन गए. अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये तीन एलिमेंट्स थे और फिर जाके इनकी कितने परमुटेशन बन गए दो दो के लिहाज से. तो वो बन गए 1 2 3 4 5 6. सो इसी तरह हम बेसिक से शुरुआत करेंगे कि ताकि ये परमुटेशन हर एग्जाम में आता है, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम हो या आप किसी भी हाई लेवल एग्जाम के लिए पढ़ते हो, एट लीस्ट एप्टीट्यूड के लिए ये हमेशा परमुटेशन इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर a permutation of a set of a objects is an arrangement of a sum or all of them is a definite order. But remember that कि order important है. यहाँ पे a b भी आता है और b a भी आता है तो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा important है. तो अब हम तीन केसेस लेते हैं और ये तीन केसेस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है. इसी तीन केसेस के हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं परमुटेशन में हमेशा और हमेशा. तो पहला केस है कि राइट ऑल द परमुटेशन ऑफ द सेट ऑफ ए थ्री एलिमेंट्स. दूसरा केस है कि जब भी हम परमुटेशन ले और उसमें एक ना एक कंडीशन होगी और write down the all the permutation of a letters taking three at a time, जिसमें हमने टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ लेंथ हम लोगों ने कुछ एज्यूम की थ्री या टू क्या 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 कह सकते हैं. सो पहले में हम देखते हैं जब भी write all the permutations of the set of a three letters A B और C. तो इसमें कितने permutations बनेंगे अगर देखेंगे तो फिर बनेगी ए बी सी पहले ही, ए सी बी, ए ए सी बी आ गया. अब ऐसे करेंगे बी सी ए बी ए सी. तो अगर हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ एक और क्या आएगा सी ए बी और सी बी ए. तो कितने परमुटेशंस बन गए थ्री लेटर्स के दैट बिकम्स 1 2 3 4 5 6. तो 6 परमुटेशंस. 6 permutations. Another case is when we use some condition. जब भी हम कोई ना कोई कंडीशन परमुटेशन पे लगाते हैं. सो क्या है यहाँ पे write down the all the permutation of the vowels that कितने हैं ये 1 2 3 4 and 5. 5 है ये. In English alphabet taking 3 at a time. 3 तो हमें लेने हैं and starting with A. सो कैसे हम बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे. ए तो हमें पहले ही लिखना है
और हमें क्या लिखना है, सिर्फ 3। सो हम ये भी एक एलिमेंट बनेगा, ए ई आई, ए आई ई, ए आई ओ, ए ओ आई, सो ए ओ आई, ए ओ यू, ए यू ओ, ऐसे ही एक दो बनेंगे, ए यू ओ, तो और कोई बन सकता है? ए ई आई, ए आई ई, ए ई ओ भी होगा, ए ओ ई भी होगा, ए ई यू भी होगा, ए यू ई भी होगा। कुल मिला के कितने बनेंगे, 12 परम्यूटेशन। अब आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि ये इजी है। 12 परम्यूटेशन डेफिनेटली इसमें बनेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 होगा, ए ओ यू भी होगा, ए यू ओ भी होगा। तो ये 12 इन 4 के 3 टर्म्स में, 3 टाइम के, 3 के वक्त और एक कंडीशन से 12 परमुटेशन इन 4 लेटर्स के बनेंगे जो इस वक्त वोवेल्स है, 5 लेटर्स के, सॉरी। सो लास्ट की जो एग्जांपल है, ये कॉमनली यूज होता है कि हमारे पास अगर 4 अल्फाबेट्स होंगे तो 3 एट द टाइम पे वो कितने बनेंगे। तो उसमें बहुत सारे बनेंगे, लाइक ए बी सी भी होगा, ए बी डी होगा, और बी सी डी होगा, ए सी डी होगा, और ए सी बी होगा, ए डी बी होगा, बी डी सी होगा, ए डी सी होगा। ऐसे ही कुल मिला के 24 परमुटेशन बनेंगे। अब एट द एंड मैं ये दिखाऊंगा कि एक फार्मूला से हम नेक्स्ट स्लाइड में ये मैं दिखाऊंगा कि ये नेक्स्ट एक सिंपल फार्मूला से भी होता है, लेकिन ये याद रखिएगा अगर हम इस तरह भी पॉइंटर्स लेते हैं ए बी सी डी तो ये 24 एलिमेंट्स डेफिनेटली बनेंगे। इज देयर एनी वे कि हम कैसे पता करें कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस है? तो इसके लिए एक फार्मूला है, इसके लिए एक नोटेशन है, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट इज टेकन आर एट अ टाइम। रिमेंबर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टेकन आर एट अ टाइम इज रिटन एज एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। और व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? दैट मीन्स अगर मेरे पास 3 फैक्टोरियल है तो वो बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स दैट इज 6। नाउ अगर हम प्रीवियस केसेस पे जाते तो पहला ही मैं यहाँ से जाऊंगा, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4, और कितने टाइम्स पे आते, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 3। सो जब हम कैलकुलेट करेंगे एन पी आर, n is equal to 4, that is p, and which is r, it is 3. So it becomes 4 factorial over 4 minus 3 factorial, and that is 4 into 3 into 2 into 1 divided by 1 factorial, and 1 factorial is 1, that is 24. So समझ आया? उसी तरह लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ परमुटेशंस, number of all permutations
permutations of n distinct objectors. Distinct, say, things or objectors taken all at a time. So r यहाँ पे n ही है, that means all at a time is n factorial. और आप ये भी याद रख सकते हैं कि जब भी हम n p n लेते हैं तो फिर ये n फैक्टोरियल बनता है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे 3 लेटर्स थे तो वो कितने बनेंगे? 3p3, that is 3 factorial, and which is 6. आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर अब हम चेक करेंगे कि फैक्टोरियल जो हमने थंबनेल पर लिखा है कि 0 फैक्टोरियल इज 1. सो हाउ टू प्रूव दैट? प्रूव दैट 0 फैक्टोरियल इज 1. इसमें बहुत सारे प्रूफ्स है, ऐसा नहीं कि ये अकेला प्रूफ है. सो ये एक सिंपल सा प्रूफ है क्योंकि हमें पता है कि NPR will be equal to n factorial over n minus r का फैक्टोरियल. अगर r की जगह हम n ही लेते हैं तो फिर क्या बनेगा? It becomes npn or n factorial over n minus r, that is n minus n factorial, which imply npn. वो तो मैंने ये भी बोला कि वो n फैक्टोरियल होता है, तो यहाँ पर भी n फैक्टोरियल है, और over the 0 फैक्टोरियल, which also imply 0 फैक्टोरियल. तो ये n यहाँ आता है, तो हम लिखते हैं n फैक्टोरियल over n फैक्टोरियल, which is equal to 1. I hope you have understood. मैं कुछ फ्री एग्जांपल्स लेता हूं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स परम्यूटेशंस में आती. सो फर्स्ट इज in how many ways three different rings, जैसे कि इस पिक्चर में है 1, 2 और 3, can be worn in 4 fingers with at most 1 in each finger. तो क्या होगा? फिर से हमारे पास कितनी उंगलियां हैं? सिंपल वे तो एक ही है. तो क्या है? नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है? दैट इज 1 2 3 4, दैट इज 4. और आर कितनी है, यानी कि रिंग्स वो कितनी है? 3, दैट इज check the permutation. Number of permutation will be 4 factorial over 4 minus 3 factorial. So it will be 4 into 3 into 2 into 1 and 1, which means 24. I hope you have understand it. Problem है physical practical problems में कि in how many ways can 6 drums stand in a queue? That means ये सब लाइन में रहने चाहिए, मतलब कि अगर यहाँ से रेड है तो ये यहाँ पर आना चाहिए, या किस तरह भी ये लाइन में होने चाहिए. ऐसा नहीं कि ये लोग एक ही साथ एक हमेशा एक क्वी में बैठे. तो फिर से मैंने आपको कहा कि पहली 3 क्वेश्चंस में हमेशा हर कोई परमुटेशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है. दैट मीन्स यहाँ पे देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 ड्रम्स स्टैंड इन a queue. दैट मीन्स व्हाट इज हियर n, दैट इज 6, और r भी 6 ही आएगा. सो व्हाट इट बिकम? npn. So what is here? So that is always 6p6, which is 6 factorial. So what is the 6 factorial? 6 into 5 into 4 into 3 into 2, that is 720. I hope you have understand. Okay,
Now another problem is it is required to seat 8 men and the 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? So कैसे हम देखेंगे? पहला, कितने प्लेसेस है? 8 men और 4 women हमें बैठानी है, दैट मीन्स यहाँ पे 12 वेज आएंगी, सो 12 सीट्स आएंगी. सो 4 women in a row so that women occupy the even places. सो women तो ऑक्यूपाई करेंगे सिर्फ इवन प्लेसेस, दैट मीन्स कितने इवन प्लेसेस आएंगे? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा और 12 आएगा. दैट मीन्स women occupy 6 places. सो उसकी क्या परमुटेशन बनेगी? उसकी बनेगी 6 places are 6. P and R will be 4 women. So what will be that? First we will check for the women and then for the men. Men पे कोई केस ही नहीं है. Men में it is required for to sit 8. तो बाकी 8 जगह पे कौन होंगे? Male. That means men. So उनकी परमुटेशन क्या बनेगी? 8 8p 8. That is, so यहाँ पर क्या आएगा? 6 factorial over 6 minus 4, 6 minus 4 factorial, and here is 6 factorial, and which is 2 factorial. So यहाँ पे आएगा 8 factorial simply. So in the end, the number of seating arrangements will be number of seating, say I am writing it by own, seating arrangements which is required. So we can write it like this: 6 factorial over 2 factorial into 8 factorial. So यहाँ पे इस्तेमाल होता है प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ counting. That's why we can write it like this. So it will be in an end, it will be 360 cross 40320. और आई एज्यूम कि आप सब इसकी कैलकुलेशन करेंगे और सीखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस परम्यूटेशंस पे ही देखेंगे. और बस ये हमेशा याद रखना कि ये हमेशा परम्यूटेशन के बस 3 ही टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं. हाँ, उनमें से डिस्टिंक्ट रूल भी आता है और भी कुछ रूल्स आते हैं, लेकिन मेनली हर एग्जाम में आप इन्हीं 3 क्वेश्चंस को देखें, इन्हीं 3 क्वेश्चंस के टाइप्स को देखेंगे. एक तो या तो 3 एलिमेंट्स को एग्जैक्टली सब को डिफाइन करता है, या तो कोई कंडीशन होगी, या तो एलिमेंट्स हो गए विद सम टाइम पे भी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. थैंक यू.